वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो मैथ्स। देखो आज हम ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। थोड़ा सा लेंथी है पर इजी बहुत है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये देखो वीडियो पूरा एंड तक, आपको ये क्वेश्चन कैसे प्रोसीड होता है ये पता चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आता है फ्यूचर में तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। इंटीग्रेट 0 टू पाई है, मतलब 0 टू a का कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहा है इसमें लगने वाला है किंग्स रूल, है ना, क्योंकि cos x है। cos के टर्म्स को अगर मैं 180 माइनस एक्स के फॉर्म में करता हूं तो वापस से वो क्या बन जाता है, माइनस कॉस एक्स बन जाता है। तो मुझे कुछ इस तरीके से लगता है कि मैं किंग्स रूल अप्लाई करता हूं, क्योंकि 0 टू a है। तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं भाई, किंग्स रूल अप्लाई कर ही देता हूं। ठीक है, जो आपको लगता है सॉल्व करते जाओ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, किंग्स रूल अप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा 5 कॉज ऑफ, देखो 180 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, कॉज ऑफ 180 माइनस थीटा होता क्या है, देखो माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्यों भाई, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात किया, ये क्वाड्रेंट की बात किया 180 माइनस ऑफ थीटा। देखो ये हो जाएगा हमारा 180, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब ऑल स्टूडेंट मतलब यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली कॉज ऑफ 3 पाई माइनस 3x की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 3x। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे, क्योंकि मैं पाई क्या चेंज करूंगा, x को क्या चेंज करूंगा, पाई माइनस एक्स से चेंज करूंगा। तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 5 कॉस एक्स है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 5 पावर में माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये कैसे किए ये आपको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, डायरेक्ट अप्लाई किया किंग्स रूल, ये समझने की बात थी। ठीक, लिखने की बात नहीं थी, एक एक स्टेप हम लिखेंगे नहीं। वैसे यहाँ पे अगर मैं एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा, ये माइनस ऑफ कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही cos 3x को मैंने जैसे बताया आपको, क्या पुट करूंगा मैं, 3x की जगह पाई माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 3 पाई माइनस 3x। फिर से ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 3x। ठीक है, समझने की बात थी और कुछ भी नहीं। सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा माइनस ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस, ठीक, इसमें भी करेंगे हम तो ये बन जाएगा हमारा कॉस माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये मेरा क्यूब, ठीक, होल क्यूब है और हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये कॉस क्यूब एक्स बन जाएगा इनटू कॉस, यहां पे भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस कॉस 3x। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं, क्या होगा, डिवाइडेड बाय ये बन गया हमारा 1 प्लस 5 रेज टू पावर ऑफ माइनस कॉस एक्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना था आपको। अब देखो बोलता क्या है, जैसे ही हम इस ये फर्स्ट इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हमारी 2 थी, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई। ध्यान दो, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, देखो यहां पे माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो मैं यहां से क्या कर देता हूं, देखो ये हटा दिया मैंने। ठीक, सिमिलरली ये माइनस का होल स्क्वायर है तो यहां से भी माइनस ही हट जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉजिटिव 3x। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करते हो तो ये वाला और ये वाला टर्म देखो पूरा का पूरा सिमिलर हो गया, पूरा देखो सिमिलर हो गया है ना, पूरा का पूरा सेम हो गया। तो ये टर्म और ये टर्म हम कॉमन ले सकते हैं। जो बचा क्या, वो देखो, जो कॉमन ले सकते हैं वो क्या है, जो कॉमन ले सकते हैं वो है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 3x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ क्यूब एक्स कॉस ऑफ 3x। ठीक है, और जो कॉमन लिया हमने वो क्या लिया, ये कॉमन हो गया, जो बचा हो गया 5 के पावर में कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 के पावर में कॉस एक्स प्लस यहां पे आ जाएगा 5 के पावर में माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 के पावर में माइनस कॉस एक्स। देखो ये आ गया dx। अब थोड़ा सा अगर यहां पे नोटिस किया जाए
तो ये वाला पूरा टर्म अगर आप सॉल्व करते हो तो वो हो जाता है 1। ठीक है, कैसे बताऊं? चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे। पहले फॉर्मेट देख लो किस फॉर्मेट में है वो। देखो जो टर्म यहां है वो टर्म यहां है, जो टर्म यहां है वो टर्म यहां है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है कुछ x बाय 1 प्लस एक्स प्लस एक्स इनवर्स बाय 1 प्लस एक्स इनवर्स। ठीक है, जो यहां है वो यहां है, जो यहां है वो। देखो ये तरीका रहता है इजी करने का। हम क्या रहता है बहुत बार बड़ी वैल्यू देख के घबरा जाते हैं कि यार कैसे सॉल्व होगा आगे, पर ये बहुत ही आसान चीज रहती है। ये आप साइड में रफ करके सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको ये होता है कंफ्यूजन, और अगर पता है तो डायरेक्ट लगाओ, क्या दिक्कत है। देखो ये हो जाएगा x बाय 1 प्लस एक्स प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 बाय एक्स तो ये नीचे आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाय एक्स। ठीक, तो देखो ये क्या बनता है x बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये x ऊपर चले जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ पे प्लस है, ये एलसीएम लेने के बाद x ऊपर चले जाएगा, ये वाला x ऊपर चले गया तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 1। देखो ये x प्लस 1 बाय एक्स बचे बनेगा, ऊपर x चले जाएगा तो यहां से ये x कैंसल, तो बना क्या, देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1 बन जाएगा, जो कि कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो आ गया ना 1। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिखता है तो डायरेक्ट आपको 1 लेना है। ये मैंने बताया करके कि कैसे 1 होता है, लेकिन आप दिमाग में बैठा लो इस चीज को। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो इसमें यूज होने वाला है। ठीक, तो अगर आपको आगे फ्यूचर में कहीं दिखता है इस टाइप का फॉर्मेट तो डायरेक्ट 1, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लेना है भाई 1, हमेशा 1 होगा। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट एक। तो अब हम उसकी जगह पूरा का पूरा 1 ले लेंगे। ठीक, तो अब बचेगा क्या, देखो बचेगा हमारे पास ये 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई। ठीक, बचेगा क्या, ये वाला पूरा टर्म 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 3x, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, देखो क्या है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक, इंटू कॉस 3x इंटू कॉस 3x। अब वो पूरे की पूरी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो मैंने हटा दी। ठीक है, क्यों हटाई मैंने बता दिया आपको। अब देखो ये सिंगल टर्म हो गया। अब 1 का तो मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, कॉस एक्स इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, कॉस क्यूब एक्स कॉस 3x को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो और कुछ ऐसा करा जाए कि ये और सिंप्लीफाई और इजी हो जाए। तो मुझे और दिखता है कि एक और प्रॉपर्टी होती है, तो मैं इस प्रॉपर्टी से सोचूंगा। प्रॉपर्टी होती है 0 से लेकर 2a की। ठीक है, ये f ऑफ x dx। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर a, देखो एंगल क्या हो गया, आधा हो गया, f ऑफ x dx। लेकिन ये कब, when f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू बन जाता है f ऑफ x। ठीक है, ये तभी लगता है। तो अब मुझे 0 to 2a, मतलब यहां पे ये समझो 2a है, 2a हमारा क्या है, पाई के बराबर है। तो मतलब अगर मैं इसमें पुट करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं ये पाई माइनस एक्स, तो मेरा पूरा का पूरा टर्म यही आ जाएगा। क्योंकि हमने अभी अभी देखा है यार कि अगर मैं ये पूरा का पूरा टर्म इसमें ऐड करता हूं x की जगह, मतलब पाई माइनस एक्स पुट करता हूं, तो वापस वही फंक्शन आ जाता है f ऑफ x। तो मैं ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि सेटिस्फाई करेगी इसमें, जो कि अभी अभी हमने देखा है ये। तो अब सेटिस्फाई तो ये करेगा, कोई डाउट नहीं इसमें, सेटिस्फेक्शन के लिए सेटिस्फाइड ये करेगा। पर अब बनेगा क्या, देखो बनेगा ये 2y इज इक्वल्स टू, यहां आ गया ये ट्वाइस, ये आ गया 0 से लेकर, देखो एंगल हो जाएगा उसका आधा, तो ये पाई बाय 2 बन गया। ठीक, अब फंक्शन पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 3x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस 3x। अच्छा, मैंने ये क्यों किया, मैंने इसको, काम क्या था भाई जो मैं इसको इस फॉर्मेट में किया, मतलब मैंने 90 लगाया। 90 बनाने का काम ये था कि अब हम फिर इसमें किंग्स रूल लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं किंग्स रूल लगाता हूं तो जितने भी कॉज वाले हैं वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे साइन,
और मुझे यही करना था। जैसे ही कॉज वाले साइन बन जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, दोनों को फिर से मैं ऐड करूंगा, तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब मैं अप्लाइंग कर रहा हूं, अप्लाइंग किंग्स रूल, फिर से अप्लाइंग किंग्स रूल। जैसे ही अप्लाई करोगे देखो क्या बन जाएगा, आई इक्वल्स टू, ये आ गया 0 से लेकर π/2, 1 का 1, कॉज 90 माइनस थीटा डेट इज साइन थीटा। अब ये क्या बन जाएगा, देखो कॉज ऑफ 3 π/2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा मेरा, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस 270 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, 10 पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या रहते हैं नेगेटिव, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस साइन 3x। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ साइन 3x, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कॉस, तो ये साइन क्यूब एक्स इंटू ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ साइन 3x अगेन, ठीक। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, अगेन 3 और 4 को ऐड करेंगे, 3 प्लस 4, देखो ध्यान देना, i प्लस i, तो ये बन जाएगा मेरा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2। अब ध्यान से समझना कि मैं कर क्या रहा हूं, देखो 1 प्लस 1, तो ये बन गया 2, तो मैं यहां लिख दिया 2 प्लस, ठीक है, ये वाला टर्म ऐड होगा इसके साथ, तो ये cos x 3x माइनस sin x 3x, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे cos x cos 3x माइनस sin x sin 3x, ठीक। तो मुझे दिख रहा है कि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होते जा रहा है। अब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखो 1 होता है डायरेक्ट, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज हमको समझ में आते जा रही है हम उसको लिखते जा रहे हैं। अब पूरा टर्म ये भी लिखेंगे, cos क्यूब एक्स इंटू cos 3x, cos क्यूब एक्स इंटू cos 3x माइनस, माइनस क्या बचा यहाँ पे देखो, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। जैसे कि मैंने बताया कि सम थोड़ा सा लेंदी है पर है बहुत इजी, तो घबराना नहीं है ना, बस करते जाओ, बस करते जाओ, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। देखो 2 प्लस 1 3, ये प्लस 3। अब ये मुझे दिख रहा है कि कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है कॉज ऑफ ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा x प्लस 3x, तो ये बन गया 4x। देखो अब सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा, प्लस देखो कन्वर्ट होते जा रही है चीजें, अब मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं, इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं। अब बात आई इसकी, इसको कैसे बदला जाए, देखो इसको बदलने का एक तरीका है, cos क्यूब एक्स को बदलो और sin क्यूब एक्स को बदलो। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं, देखो sin क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ होता क्या है, फॉर्मूला होता है हमारा 3 sin x, साइन ए माइनस, माइनस ऑफ साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। और सिमिलरली cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा cos 3x प्लस होता है इसमें 3 cos x डिवाइडेड बाय 4, ठीक। अब अक्सर बच्चे लोग पूछते हैं कि सर मैं ये फॉर्मूला याद कैसे रखूं, तो ये तरीका होता है, अपना अपना खुद का तरीका है, आप कितना इजी कर सकते हो सॉल्यूशन को, कितना इजी वे में याद कर सकते हो। देखो मैं कैसे याद करूंगा, अगर मुझे साइन क्यूब एक्स का निकालना है, ठीक है फॉर्मूला, तो मैं इसको याद कैसे करूंगा भाई, साइन क्यूब एक्स को मैं याद करूंगा 3 बार साइन किया मैंने 3 बार। देखो इस तरीके से कुछ लिंक करके मैं याद करता हूं, तो मैं जैसे इसको याद करूंगा तो अब आपको इजी याद हो जाएगा। देखो 3 बार साइन किया मैंने, साइन किया 3 बार, देखो 3 बार साइन किया किसका मतलब 3 साइन एक्स, और साइन किया 3 बार का मतलब क्या होगा साइन 3x। तो इससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, साइन में नेगेटिव रहेगा, कॉज में पॉजिटिव रहेगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, साइन अगर याद हो जाएगा तो कॉज इजीली याद हो जाएगा। देखो कॉज में क्या होता है, ये जो सेकंड वाला टर्म है साइन 3x, उसमें ये कॉस 3x यहाँ पहले आ जाएगा, और जो ये 3 साइन x है वो यहाँ पे 3 cos x बन जाएगा। देखो कॉज में सब कॉज है, साइन में सब साइन है, और साइन में नेगेटिव, कॉज में पॉजिटिव, डिवाइड में 4 है। अब आप मेरे को नहीं लगता कि आप भूलोगे क्या, देखो साइन का याद रखना तो कॉज इजीली याद जाएगा। साइन का क्या रखना है, 3 बार साइन किया मैंने माइनस साइन किया 3 बार,
ऐसे तरीके से आप, जरूरी नहीं है यही, आपको जो इजी लगता है आप उससे याद रखो। मैंने जो बनाया है ये अपने लिए बनाया है, आप अपने लिए कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। याद करने का तरीका रहता है बस, और कुछ नहीं, अपना अपना। ये इजी लगता है तो ये रखो। 3 बार साइन किया मैंने 3 बार, क्या है यार, 3 बार साइन किया मैंने 3 बार, ठीक। तो अब इससे हो जाएगा। तो अब मैं कन्वर्ट करूंगा, देखो कॉस क्यूब एक्स को फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पे मैं, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, ये बन जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इनटू ये बन गया मेरा cos ऑफ 3x। सिमिलरली यहाँ पे आ गया माइनस साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, 3 sin x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन 3x, ठीक। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या आएगा, 2y इज इक्वल्स टू, ये बना मेरा 0 से लेकर π/2, 3 प्लस कॉज ऑफ 4x। जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये बन जाएगा मेरा cos 3x, ठीक है, तो ये बन गया प्लस cos स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय 4। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इससे नेगेटिव में हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन 3x इंटू साइन 3x, तो ये बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 3x। देखो एक स्टेप मैं काट रहा हूं, अगर आप सॉल्व करोगे ना एक एक स्टेप तो यही चीज बनेगी, ठीक, आप खुद को समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं जल्दी एक एक स्टेप क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बन गया, और ये साइन स्क्वायर 3x/4, तो इससे ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, देखो इससे ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, मुझे पता चल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो ये 1/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। देखो इजी करना है और कुछ नहीं। प्लस यहाँ पे क्या होगा 3, ये बन गया मेरा क्या 3/4 कॉज ए कॉस बी माइनस अगेन देखो साइन ए साइन बी, साइन एक्स इंटू साइन 3x, और 3/4 को कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ a प्लस बी, मतलब x प्लस 3x, तो मतलब 4x। देखो ये कैसे बना, समझ में आना चाहिए। एक स्टेप अगर और लिखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें। मैं फिर भी एक बार और रिवाइज करा देता हूं। देखो ये 3/4 इसमें भी है, ठीक, ये 3/4 इसमें भी है, तो मैंने 3/4 को कॉमन आउट कर दिया। अब ये देखो कॉज ए, ये कॉज ए है, कॉज ए इंटू कॉज बी, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में साइन माइनस की, साइन ए इंटू साइन बी, तो ये मैंने क्या बना दिया, कॉज ऑफ a प्लस बी बना दिया। अब मुझे दिख रहा है देखो कि टर्म सेम दिख रहे हैं। अब मैं इसको भी ना एक काम करता हूं, पूरा का पूरा 1/4 की लिख देता हूं, ताकि एक स्टेप हमारा और इजी हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक। तो यहां पे क्या आ गया, देखो ये आ गया 1/4। तो अब जो जो सिमिलर है टर्म उनको ऐड करते जाओ। देखो क्या मिला, 2y इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2, इजी हो गया। देखो 3 प्लस 1/4 कितना, 4, और ये 4 12 12 13/4, ये हो गया 13/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 3/4 प्लस 1, 4 और 3 7, 7/4 कॉज ऑफ 4x। अब मुझे लगता है कि आपसे इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो 3/4 कांस्टेंट रखो और सॉल्व करो। देखो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो 2i इक्वल्स टू 3/4x, ठीक है, 3/4x, लिमिट चल रही है 0 से लेकर π/2, वो कर देंगे हम, प्लस क्या चल रहा था इसमें, देखो 7/4 बाहर और cos 4x का इंटीग्रेशन करना है, 7/4 बाहर, cos 4x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 4x डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2। देखो इसमें अगर 90 में पुट करता हूं x की जगह तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 इंटू π/2, तो ये हमारा बन गया साइन ऑफ 2π, और साइन 2π हमेशा क्या होता है, देखो अगर साइन के ग्राफ की बात करेंगे तो ये साइन का ग्राफ होता है, तो 2π में हमेशा क्या होगा, वो 0 हो जाएगी, वैल्यू रिपीट होती है 2π के बाद। तो अब ये वाला टर्म तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, हटा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई, देखो 13/4 इंटू π/2, सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, ये 3π/8, तो यहां से i की वैल्यू क्या आ गई, 3π/8 इंटू 2 डेट इज 16। देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। कंपेयर किसके साथ करना था मुझे, वो इंपॉर्टेंट है ना, कंपेयर किसके साथ करना था। अगर हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमें कंपेयर करना था k π/16 के साथ,
किसके साथ, k पाई बाय 16 के साथ। तो इसको कंपेयर कर दो भाई, k पाई बाय 16, देखो पाई पाई है, 16 16 है, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगा यहां से, और यही इसका आंसर है। देखो था आसान, था लेंदी, पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने को सीखने को मिले। तो हमारा मेन मकसद क्या था इसको करने का, कि जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशंस तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन किस तरीके से आया प्रोसीजर वन बाय वन, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे मैंने देखा कि सॉल्यूशंस हैं, अवेलेबल हैं, पर क्या है ना, स्टेप्स कटे हुए हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद कैसे हुआ, इसके बाद कैसे हुआ, इसके बाद कैसे हुआ। तो हमारा काम यही था भाई कि स्टेप बाय स्टेप समझाना। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल बिंदास बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया है, तो हम कोशिश करेंगे आपको वो पॉइंट समझाने की। हम अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ना है कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स के लिए, और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। थैंक यू, और प्रैक्टिस करते रहो भैया। अभी अप्रैल में फिर एग्जाम है हमारी, ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते रहेंगे। सब क्वेश्चंस जेईई मेंस की हमारी पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाओ देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस किए हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं, जिसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके काम आएंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड घुमा फिरा के यार वही कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं आता है। हम चीज़ों को हार्ड करते हैं, सोच के हार्ड कर देते हैं, हमको वो नहीं करना है। हमको उसको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, सॉल्व करना है और उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन आस्क। थैंक यू।